आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.2 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक चौथा है। प्रश्न कहता है कि आकृति 9.16 में पी समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न के दो भाग दिए गए हैं, इन्हें हमको सिद्ध करना है। तो पहला भाग है कि एरिया AR से यहाँ पे एरिया बनेगा APB प्लस एरिया PCD बराबर है 1/2 एरिया ABCD के। फिर दूसरा भाग इसका APD धन एरिया PBC बराबर है एरिया PB APB के प्लस PCD के। साथ ही इसमें P से होकर AB के समांतर एक रेखा भी खींचना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक आकृति इस तरह की दी गई है 9.16 में। ठीक है, जो कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसमें इसके अभ्यंतर इसके अंदर कोई बिंदु P है। ठीक है, हमने वाला P मान लिया है। साथ ही यहाँ पे कहा गया था P से होकर AB के समांतर रेखा खींचिए, तो हमने यहाँ पे ये वाली रेखा भी खींच लिया है। उसके बाद में कहता है प्रश्न हमारा कि जो एरिया APB का है, तो एरिया APB प्लस PCD, तो PCD इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो हमें बताना है कि 1/2 ABCD के इस चतुर्भुज के आधे हैं। ठीक है, इसका फिर दूसरा भाग है एरिया APD प्लस एरिया PBC APD ये वाला त्रिभुज और साथ ही PBC ये वाले त्रिभुज। ठीक है, तो हमको कैसा बताना बराबर APB के प्लस PCD ये वाले त्रिभुज की हमको बराबर बताना है। ठीक है, तो जो प्रश्न में हमको दिया गया है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न में जो दिया गया था वो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। नोट किया हमने कि दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अभ्यंतर कोई बिंदु P है, तो इसके अभ्यंतर ये बिंदु P है। ठीक है, तो हम रचना की PAB के समांतर एक रेखा EF खींची गई है, तो यहाँ पे EF एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, तो AB समांतर EF यहाँ पे बता सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट में हमको क्या सिद्ध करना है कि जो APB है, APB ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज प्लस PCD, तो PCD कहाँ पर, यहाँ पे PCD ये वाला। ठीक है, दोनों प्लस करने पर बराबर होंगे 1/2 एरिया ABCD के, तो ABCD के इन दोनों त्रिभुज को प्लस करके बताना है कि चतुर्भुज का ये आधा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AD समांतर BC करेंगे। क्यों करेंगे, AD समांतर BC ये रेखा इसके समांतर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे AB बराबर AD समांतर BC लिखा। और क्यों लिखा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखें, अगर हम यहाँ पे जब ये वाली रेखा इसके समांतर है और यहाँ पे जो E है इसका ये मध्य बिंदु है, तो ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ भी BF जो है, F इसका मध्य बिंदु है। जितनी रेखा यहाँ से यहाँ तक होगी वही यहाँ से यहाँ तक होगी। तो जब ये दोनों समांतर है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों भी समांतर होगी। ठीक है, अभी हम इसका आधा ही चतुर्भुज लेंगे, ABFE ये वाला चतुर्भुज को हम अभी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि AE समांतर है किसके, BF के। ठीक है, इस वाली रेखा के समांतर ये वाली रेखा भी है, ये हमने बता दिया। तो और यहाँ पे एक चीज़ AB जो है वो समांतर किसके, EF के। ठीक है, रचना से है ये वाला हमने यहाँ पे पहले लिखा था, रचना से। तो हमने क्या क्या लिखा यहाँ पे कि AD समांतर BC के है। उसी प्रकार AE समांतर है BF के, तो ये रेखा इसके समांतर है। फिर AB समांतर EF के, ये वाली रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, कैसा चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे एक। तो हमने अध्याय 8 में देखा था
ठीक है। अध्याय 8 में हमने देखा था कि यदि कोई चतुर्भुज की सम्मुख भुजा के दोनों युग्म समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों युग्म समांतर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए डी समांतर है बी सी के, तो ए डी समांतर बी सी के, ई ए ई समांतर है बी ए ई समांतर है बी एफ के। तो हम ये वाला चतुर्भुज ले रहे हैं, इसलिए ये वाली और ये वाली रेखा बराबर होगी। उस प्रकार ए बी समांतर है ई एफ के, तो ए बी समांतर ई एफ के, तो इसके दोनों युग्म कैसे होगा? समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं अध्याय 8 से चतुर्भुज ए ई एफ बी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को हम इस तरह से आकृति बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सिद्ध कर लिया कि जो चतुर्भुज है यहाँ से ए बी एफ ई या फिर ए ई एफ ई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अभी समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन हम देखें अगर तो इस वाले चतुर्भुज का आधार क्या है? ए बी है, और यहाँ पे ए पी बी जो त्रिभुज बन रहा है उसका आधार भी क्या है? ए ई है। तो हमने शुरुआत में ही, इस अध्याय की शुरुआत में ही देखा था कि अगर कोई रेखा समांतर हो, समांतर के साथ साथ कोई चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों एक ही आधार पर हो, और इसका एक त्रिभुज का जो शीर्ष है इसके समांतर भुजा पर स्थित हो, तो इसका जो चतुर्भुज का जो एरिया होता है, ठीक है, वो किसके दुगना होता है? त्रिभुज का। या त्रिभुज का जो कहना चाहिए कि एरिया होता है वो आधा होता है चतुर्भुज का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा कि अध्याय 8 से ये चतुर्भुज जो कहता है समांतर चतुर्भुज हो गया। साथ ही जो त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं हम ए पी बी और समांतर चतुर्भुज ए बी ई एफ या ए बी एफ ई एक ही आधार पर स्थित है, ठीक है। इन दोनों का आधार क्या है? ए बी है, और कह सकते हैं यहाँ की एक ही समांतर रेखा पर स्थित है, एक ही समांतर रेखा पर यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों पर ये स्थित है। तो इससे इस अध्याय की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह कंडीशन बनी तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और बराबर होता है 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे त्रिभुज के हमारे पास ए बी पी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 एरिया ए बी एफ या ए बी एफ ई के बराबर होगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक आधा ये हल कर लिया है। अब हम नीचे वाले इस वाले चतुर्भुज को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से ए डी समांतर बी सी लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये दोनों समांतर होगी रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये रेखा भी इसके एक दूसरे के समांतर होगी, और ये समांतर तो पहले से है, ठीक है। इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि जो ए डी है वो बी सी के समांतर है, डिस्कस किया हमने। फिर ये इसकी आधी है, तो ए डी बराबर ए डी समांतर एफ सी हो जाएगा। सॉरी, एफ सी नहीं है, यहाँ पे एफ ई होगा, ठीक है। एफ सी है, तो ए डी समांतर एफ सी हो गया। फिर डी सी बराबर है सॉरी समांतर ई एफ के, ये वाली रेखा इसके समांतर है, ठीक है। ये हमने रचना से किया था, तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं। अब हमने अध्याय 8 में क्या पढ़ा था कि अध्याय 8 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चतुर्भुज की सम्मुख भुजा के दोनों युग्म अगर समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अध्याय 8 से चतुर्भुज। अब चतुर्भुज यहाँ पे कौन सा बन रहा है? चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है सी डी ई एफ, ये बन रहा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया। साथ ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये वाला चतुर्भुज दोनों का जो आधार है वो ए डी है, सॉरी डी सी है, और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। तो इसका भी क्षेत्रफल समीकरण 1 की तरह हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज डी पी सी तथा त्रिभुज ई डी सी एफ है वो एक ही आधार ई एफ पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखा ई एफ और डी सी पर स्थित है। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा पी सी डी बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया सी पी एफ, ठीक है, सी पी एफ पी के।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के 1/2 भाग के बराबर है। इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब हमारे पास समीकरण 2 हो गए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारे पास में एरिया ए बी पी यहाँ से बराबर के इधर और यहाँ से बराबर के इधर, ये दोनों पहले प्लस हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से इधर अलग और यहाँ से इधर ये अलग, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, त्रिभुज ए पी बी प्लस बी सी बी पी सी डी, तो यहाँ पे पी सी डी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को प्लस कर दिया। तो इनका जो क्षेत्रफल है 1/2 ए बी एफ ई प्लस सी डी एफ पी यहाँ पे ई आएगा, पी नहीं ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर ये हो गया। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये सेम रहेगा एरिया ए बी पी प्लस एरिया पी सी डी। अब 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, ए बी एफ ई प्लस सी डी एफ ई, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, ए बी एफ ई प्लस सी डी एफ ई, तो सी डी ई एफ या सी डी एफ ई। तो यहाँ पे इतना आधा और इतना आधा, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस करें तो क्या मिल रहा है, टोटल ए बी सी डी मिल रहा है टोटल, ठीक है। ये तो सेम रहेगा 1/2 का 1/2। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, इसी का ये 2 भाग अलग अलग, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया और हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था, ठीक है। पहले भाग में इसका हमको यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ए बी पी प्लस एरिया पी सी डी, ठीक है। ये बराबर किसके हैं, 1/2 ए बी सी डी एरिया के बराबर है। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्रथम का। और फिर उसके बाद में सेकंड, तो इसका जो सेकंड भाग है इसमें हमको सिद्ध करना है क्या, तो इसमें करना है ए पी डी ये वाला त्रिभुज ए पी डी प्लस है पी बी सी ये वाला त्रिभुज बराबर है ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी के, पी सी डी, ठीक है। इस वाले को प्लस करने पर इस वाले त्रिभुज को बराबर बताना है, ठीक है। ये इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने पर हमको क्या मिलता है कि ये वाला त्रिभुज, इसको हम 1 देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इन 1 2 3 4 इन चारों त्रिभुज को मिलाकर एक आकृति क्या बन रही है, ए बी सी डी, ठीक है। चतुर्भुज की आकृति बन रही है, तो वही यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो जो एरिया है हमारा, एरिया ए पी डी प्लस एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, तो एरिया पी बी सी प्लस एरिया ए बी पी प्लस एरिया पी सी डी, ठीक है। और इन सबको मिलाकर कौन सी आकृति बन रही है, एरिया ए बी सी डी की आकृति बन रही है। तो इसको हम हल कर लेते हैं आगे, और एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी प्लस, ठीक है, प्लस अभी हमने जो सिद्ध किया है इसको हमने समीकरण 3 दिया है। हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए बी पी प्लस पी सी डी बराबर किसके हैं, 1/2 ए बी सी डी के। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ए बी सी डी बराबर, यहाँ पे ए बी सी डी तो पहले से है, ए बी सी डी, इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से,
मान रखने पर। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे इसका, तो यहाँ पे बचेगा एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर, इसका पक्षांतर इधर होगा तो एरिया ABCD, ये वाला सेम रहेगा। अब इधर धनात्मक इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा, 1/2 ABCD। ठीक है, एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे आधा है, जब 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ABCD हम दोबारा लिखकर एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर, अब 1/2 ABCD, 1/2 ABCD समीकरण 3 में दिया है, 1/2 ABCD के बराबर में क्या है, APB प्लस एरिया PCD। तो हम 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ABP प्लस एरिया PCD समीकरण 3 से मान रखने पर, और हमको यही सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम APD प्लस एरिया PBC, APD प्लस एरिया PBC बराबर APB प्लस PCD, तो APB प्लस PCD ये हमको सिद्ध करना था, तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा सवाल है, इसको आप 2 से 3 बार समझिएगा अच्छे से। आपको ये समझ में आया कि सवाल कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो यहाँ से ले सकते हो, पहला शॉट यहाँ से और दूसरा शॉट यहाँ से लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से, फिर ये अंत में। ठीक है।